बट हम लोग आपको बताएं कि उस्मान खलील जो है वो गुजरावाला में है और वो रेसलर इनाम बट से उन्हें गुफ्तगू की है। एंड इट्स नॉट अबाउट रेसलिंग, इट्स अबाउट दैट रेसलिंग मैच जो आज 7:30 बजे खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। तो उस पर उनके क्या नई ख्वाहिशात है पाकिस्तान टीम के लिए, आइए देख लेते हैं। उस्मान खलील की तरफ चलते हैं। जी, इस वक्त रूस में पाकिस्तान इंटरनेशनल रेसलर इनाम बट साहब मेरे साथ मौजूद है, जिनका दावा है कि अगर आजम खान 3 माह उनके पास आकर ट्रेनिंग करे तो वो उनका वजन 30 से 35 किलो कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर वो हमारे पास आते हैं और यहाँ पर आके 3 माह हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त होगा, उनकी फिटनेस वापस आ जाएगी और वो अपना 30 से 35 किलो वजन कम कर सकते हैं। 2 ही चीज़ें मेन है कि एक तो हमारा जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे डेली के हमारे सेशन होते हैं और इसके साथ साथ डाइट को कंट्रोल करना होता है। अगर वो ट्रेनिंग करें और डाइट को कंट्रोल करें तो डेफिनेटली हम 3 माह के अंदर उनका 30 से 35 किलो वजन। अच्छा, वो बाकी पहलवानों के साथ आके यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे, उनको आप तमाम जो अपनी पहलवानी ट्रेनिंग देंगे? देखें, इसमें हम उनकी फिटनेस पे सारा काम करेंगे। हम उनको दाव पेश में नहीं करवाएंगे क्योंकि इससे उनको इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। हम उनको फिजिकल फिटनेस करवाएंगे जिसके साथ वो अखाड़े में आके कसरत करेंगे और इसके साथ साथ कुछ जिम ट्रेनिंग करवाएंगे और उनकी डाइट को बेहतर करेंगे जिससे इंशाल्लाह उनका वजन डेफिनेटली कम होगा। अच्छा, तो हम देखते हैं कि पावर हिटर है वो और बहुत बड़े छक्के मारते हैं, तो क्या उनमें कमजोरी तो नहीं आ जाएगी? क्या वो उसके बाद पावर हिटर रहेंगे? जी डेफिनेटली पावर हिटर रहेंगे अगर हम उनकी डाइट को अच्छे से मैनेज करेंगे और उनकी ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे। अगर आप वेट को रिड्यूस करते हैं ट्रेनिंग के साथ तो डेफिनेटली आपकी पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कॉन्वर्सेशन थोड़ी आजम खान के ऊपर। कैन आई से पर्सनली एज समबडी, आई टू वांट टू से समथिंग वेरी पर्सनल कि जब फिटनेस पे बात होती है हर प्लेयर पे आप क्रिटिसाइज करें, बट आई थिंक एक्सट्रीम थोड़ी बॉडी शेमिंग तक चली गई है विच इज वेरी हर्टफुल फॉर प्लेयर। बस अब आजम नहीं खेल रहे, वी शुड लेट दिस कॉन्वर्सेशन। मैं भी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर एक से कि आप उसको बेचारे बच्चे को छोड़ दें। बार-बार टिकट चले जा रहे हैं उसी के सुबह से 9 बजे से 8 बजे से, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि जी आजम खान अभी तक वो चल रहा है। ना करें। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। जब हम खेलना शुरू किया था तो फजल महमूद हमारे फास्ट बॉलर होते थे, आप लोग सब जानते हैं, दुनिया का मतलब पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर समझे। उन्होंने कहा कि मैं झारा पहलवान को फास्ट बॉलर बना दूंगा इसलिए कि वो बहुत तगड़ा है। वो 2 हफ्ते में भाग गया था बेचारा झारा पहलवान। अब तो वो शायद नहीं है ना, ही इज नॉट अलाइव। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और फजल महमूद साहब की तो ये चीज़ें नहीं होती कि एक स्पोर्ट से निकल के। भट्ट साहब का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि सर ऐसा नहीं होता है, उस बेचारे को छोड़ दें, वो बच्चा है, उसको इतनी ना करें कि पब्लिक उसके पीछे पड़ जाए। और सिक्कू भाई, आजम खान कोई नॉर्मल बाप का बेटा नहीं है। उसके वालिद, उसके ताया, वो खुद इतनी बड़ी फैमिली है। फिर जिस ट्रेनर के पास, शेजर के पास वो जाता था, मेरे से खुद कहा है वो खुद बहुत बड़ा ट्रेनर है। हनीफ मोहम्मद का पोता है, शोएब मोहम्मद का बेटा है। तो ये एक अलग इशू है। लिहाजा इनाम बट रेसलिंग तक रहे, आजम के इश्यूज में ना। मैं अपने लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप टिकट विकट उसके बारे में निकाल दें। चले, सही है, ठीक है। अच्छा सिक्कू, आपसे भी हम लोग अगर बात करें अबाउट द पिच अगेन, आई मीन हम लोग कह रहे हैं स्लो, स्लगिश, इट्स जस्ट नॉट द सेम पिच। इंडिया के बहुत सारे कंसर्न्स हैं। यू नो, इज इट अ फ्लैट विकेट या इज इट मतलब इट्स नॉट अ फ्लैट विकेट बट इज इट अनप्लेएबल? क्या ये पिच अनप्लेएबल है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसमें सिक्कू भाई मेरा भी सवाल है, मेरा भी इनपुट है इसमें। ड्रॉप इन पिच क्या चेंज हो सकती है? आईसीसी ने कहा ना कि हम उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं ड्रॉप इन पिच बताता हूँ। मेरे लिए ड्रॉप इन पिच क्या है। एक शख्स अगर विग लगा ले, दैट इज अ ड्रॉप इन पिच। तो वो विग लगाता है जब बंदा, तो थोड़ी देर के लिए खूबसूरत हो जाता है, मगर वो विग होती है और सबको हकीकत पता होती है कि इसने विग पहनी हुई है। तो ड्रॉप इन पिच इज लाइक अ विग। आपने लाके उसको उतार दी। मैंने अपनी ज़ाती तौर पे जब ऑस्ट्रेलिया में मैं जब गया था और मैं वहाँ पर, मेरे सामने जब वो ड्रॉप इन पिच लगा रहे थे तो टीम चले गई थी। मैंने कहा नहीं, मैं रुकूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या होता है। वो लेकर आ गए थे। तो इस तरह का सांचा होता है, 2 सांचे होते हैं जिसके अंदर जो है फ्रेम होता है और उसके अंदर पिच बनकर आई और उन्होंने इस तरह करके लगाया और बीच में से उसको जोड़ के और पूरे चारों तरफ पता ही नहीं चला कि ये बाहर से लाए। तो मैंने उससे पूछा कि ये कितने दिन लास्ट करती है। उसने कहा ये देखें, ये सांचा है नीचे, तो ये सॉइल की उसमें जिंदगी नहीं है, तो हम इसको फिर निकाल के ले जाएंगे, फिर उसको अपनी फैक्ट्री जो उसको कहते हैं वो, या उसको वॉट एवर दे कॉल इट, वहाँ रखेंगे, दोबारा इसमें पानी डालेंगे, रोलिंग करेंगे, उसको जिंदा करेंगे, फिर ले जाके दूसरी जगह लगाएंगे। तो सेटल तो कर सकते हैं। आप कह रहे हैं बेहतर नहीं हो सकती, बस सेटल लेकर आए उसको। नहीं, वंस इट्स इंस्टॉल्ड तो क्या फिर आप उसको सेटल तो कर सकते हैं? रोलर चला के वो एक दफा, ये 2 दिन में 1 दिन में नहीं हो सकता। नहीं दानिश, वो एक सांचा है ना मेटल का, तो वो जमीन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा।
तो ही इट्स अ डेड थिंग। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं इसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा? नहीं, बिहेवियर डेड होती चली जाएगी। डेड हो जाएगी मतलब बेहतर नहीं होगी ना? कभी बेहतर हो नहीं सकती। आईसीसी ने कहा ना कि हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने क्या बोला रोहित शर्मा ने कि मैंने जब क्यूरेटर से पूछा था आप क्या कर रहे हैं बेहतर करने के लिए, उसने बोला आई एम कंफ्यूज। तो रोहित शर्मा ने बोला अगर वो कंफ्यूज है तो हम भी कंफ्यूज हैं। कल वाले मैच में 103 रन बनाए नेदरलैंड ने, साउथ अफ्रीका ने, वो भी मिलर ने जाके मैच जितवाया। इसका मतलब रुका रहा। अब इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांस नहीं है इस पिच के भी। But do you have to agree क्या मैच खेला गया कल? बिल्कुल, बहुत अच्छा मैच था। आप कह रही थी ना फातिमा मुश्किल पिच है, डेंजरस पिच है। ये डेंजरस पिच है। मुश्किल पिचेस वेस्ट इंडीज में भी आपको नजर आएंगी। कल जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच था वो थोड़ा सा, जब आप नया बैट्समैन आ रहा था तो उसके लिए इतना आसान नहीं था थ्रू द लाइन शॉट खेलना, थोड़ा सा फंस के आ रहा था बॉल, लेकिन फिर भी वहां पर 200 रन बने एक इनिंग में। यहाँ मसला ये है कि एक एग्जैक्ट पॉइंट पे बॉल पिच होता है, एक टोस तक रह जाता है और एक सर के ऊपर से चले जाता है। दैट्स व्हाट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू प्ले ऑन दिस पिच। यही वजह है कि ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि प्लेयर्स के लिए खतरा है। जख्मी होने का भी बिल्कुल, रोहित शर्मा को बॉल लगी, पंत को बॉल लगी। इसके बाद पाकिस्तान के बाद 3 मैच और हैं इस पिच के ऊपर। 3 मैच और हैं। पाकिस्तान कनाडा का है। अभी मैं सिर्फ एक ही मैच के बारे में सोचना चाह रही हूँ। यहाँ सवाल ये भी है मेरा कि क्या आईसीसी अपने आप को डिमेरिट पॉइंट देगा, क्योंकि आईसीसी ने तैयार की है ये पिच। Well, let's not go there yet. But anyway, we take a break. Gentlemen, let's talk over this. हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में हम लोग आपस में बात करते हैं about points and deducting points. पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 7:30 बजे हमारी conversation is getting warmer और न्यूयॉर्क में बारिश की भी prediction है। Can you imagine कि सब इन एक्शन में आ गए?